नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और धमाकेदार ट्रैवल वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे शहर के सैर में जो दुनिया भर में अपनी लग्जरी, ट्रैवल, कल्चर और एडवेंचर के लिए फेमस है, अबू धाबी। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया का सबसे शानदार थीम पार्क, रॉयल होटल्स, शानदार शॉपिंग डेस्टिनेशंस और बहुत कुछ। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं एक डिटेल गाइड जिसमें हम कवर करेंगे अबू धाबी का हार्ट यास आइलैंड और अबू धाबी का वीजा प्रोसेस, ट्रैवल टाइम, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रुकना है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है, बजट कितना होने वाला है, एवरीथिंग। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। अबू धाबी यूएई का कैपिटल सिटी है और ये मिडिल ईस्ट का एक सबसे रॉयल और मॉडर्न सिटी में माना जाता है। दुबई की तरह यहाँ भी स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी देखने को मिलता है, लेकिन अबू धाबी का वाइब थोड़ा ज्यादा कल्चरल और रिलैक्स्ड है। यहाँ आपको मिलेगा एक परफेक्ट ब्लेंड ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी की। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की शानदार ब्यूटी से लेकर फरारी वर्ल्ड के थ्रिलिंग राइड्स तक, अबू धाबी हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। Good morning from Abu Dhabi and आज है second day and after a long sleep I am all recharged to explore the city, the place Abu Dhabi and हम basically precisely है यास आइलैंड पे। अब बात करते हैं अबू धाबी की सबसे मस्ट विजिट एंड आइकॉनिक डेस्टिनेशन की, यास आइलैंड। आर्टिफिशियल आइलैंड है जो 25 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और यहाँ है हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग। एडवेंचर्स लवर्स के लिए है यहाँ वार्नर ब्रोस, फरारी वर्ल्ड एंड सी वर्ल्ड जैसी वर्ल्ड क्लास थीम पार्क। शॉपिंग और लग्जरी के शौकीन लोग यास मॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आपको बीच वाइब एंजॉय करनी है तो यास बीच एक परफेक्ट स्पॉट है रिलैक्स होने के लिए। यास आइलैंड सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट हब है जो आपको कंप्लीट वैकेशन का एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास होटल मिलेगी जैसे W अबू धाबी, हिल्टन यास आइलैंड और द WB अबू धाबी जो वार्नर ब्रोस थीम पार्क बेस्ड है। और रात भर मजा करना है तो यास मरीना और यास बे नाइट का नाइट लाइफ एंड फाइन डाइनिंग ऑप्शन को मिस बिल्कुल मत करना। सबसे बड़ी बात है अबू धाबी या फिर यास आइलैंड आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। नवंबर टू मार्च इज द बेस्ट टाइम बिकॉज उस समय टेम्परेचर जो है वो रहता है 18 डिग्री से 26 डिग्री से अंदर। तो आप आउटडोर एक्टिविटीज, साइट सीन के साथ साथ इंडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी तरह थीम पार्क की दीवानी है तो आप तो कोई भी टाइम आ सकते हो बिकॉज इंडोर पार्क में AC है हर जगह। तो यू जस्ट कम एंजॉय इंडोर पार्क का मजे लीजिए आप या फिर शॉपिंग मॉल में एक्सपीरियंस कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आउटडोर साइट सीन करनी है तो नवंबर टू मार्च इज द बेस्ट टाइम बिकॉज अक्टूबर तक यहाँ पर काफी गर्मी रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीजा प्रोसेस। सो अगर आपके पास US, UK या फिर शेंगन वीजा है तो आपका तो अबू धाबी में वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो अबू धाबी का UAE का जो गवर्नमेंट पोर्टल है, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप बहुत ही सिंपल है फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर इंपॉर्टेंट नीडेड है वो अप्लाई करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आपके वीजा आ जाते हैं। अगर आप वीजा के लिए एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट में, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो हाउ टू अप्लाई फॉर द वीजा एंड ऑल सबके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको जस्ट लिंक पे जाके सारे डॉक्यूमेंट वहां पर फिल करना है, एक सर्टेन अमाउंट देनी है एंड उसके बाद आपकी वीजा आ जाएगा 3 to 4 वर्किंग डेज में। इट्स अ वीजा, तो कोई इतना झंझट नहीं है। बाकी हमेशा लेटेस्ट वीजा प्रोसेस चेक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। फॉर स्टेइंग पर्पस अबू धाबी में काफी सारा होटल्स है जैसे W अबू धाबी है, हिल्टन अबू धाबी है, काफी एक्सपेंसिव है। अबू धाबी बेसिकली एज अ कंट्री इज अ एक्सपेंसिव वन। अगर आप यास आइलैंड भी आते हैं तो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई कोई ट्रैवल एजेंसी है जो अच्छा पैकेज देते हैं थीम पार्क और होटल के साथ। जैसे हमने पिक योर ट्रेल के थ्रू गए थे, दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। यू कैन चेक देयर वेबसाइट एज वेल एंड काफी सारे और भी एजेंट्स है जो अबू धाबी यास आइलैंड का अच्छे से पैकेज आपको बना के दे सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं 4 पॉइंट बाई शेराटन में रुकी थी एंड
दैट वाज गुड वन, मिड रेंज का होटल था, काफी अच्छा था। तो अगर आपको अबू धाबी या फिर यास आइलैंड स्पेशली आपको जाना है फॉर द थीम पार्क, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद से कर सकते हो या फिर कोई एजेंट के थ्रू कर सकते हो जो आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं। बात करते हैं एक ऐसी थीम पार्क की जो कार्टून्स और सुपर हीरोज लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। माय फेवरेट वन एंड ओनली वार्नर ब्रोस वर्ल्ड। ये एक इंडोर थीम पार्क है जिसमें 6 अलग अलग लैंड्स है, जिसमें आपको बैटमैन, स्कूबी डू एंड लूडी टून्स जैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। ये जो 6 अलग अलग लैंड है, इसमें मेट्रोपोलिस, गॉथम सिटी, कार्टून जंक्शंस और बेडरॉक सब कुछ भरी पड़ी है। बैटमैन नाइट फ्लाइट एक हाईटेक फ्लायर राइड है जो आपको गॉथम की दुनिया में ले जाती है। स्कूबी डूज फैंस के लिए द म्यूजियम ऑफ मिस्ट्रीज एक फन एडवेंचर राइड है। साथ ही बग्स बनी और डैफी डक के साथ लाइव परफॉर्मेंस और कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट सेशन भी है, जो बच्चों और बड़ों दोनों का एक फेवरेट शो है। यहाँ के बेस्ट राइड्स में है बैटमैन नाइट फ्लाइट, द रिडलर रेवोल्यूशन और स्कूबी डू एंड मेरी फेवरेट द स्केयर क्रो, द म्यूजियम ऑफ मिस्ट्रीज। साथ ही लाइव शोज और मीट एंड ग्रीट सेशन भी होते हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। वार्नर ब्रो थीम पार्क के अंदर खाने का प्लेस है, मतलब यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कुजीन्स। वॉशरूम है, ये इंडोर थीम पार्क है तो हर जगह एसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जोकर का एक अलग पूरा सेक्शन बना हुआ है और वहाँ पर अंदर बहुत सारे राइड्स तो बहुत ही फन एक वाइब देते हैं। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप अबू धाबी नहीं गए, यास आइलैंड नहीं विजिट किए तो एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपका मन वार्नर ब्रो वर्ल्ड से नहीं भरा है तो मेरे पास एक दूसरा डेस्टिनेशन है जो देख के आपके अंदर बचपना, चाइल्डहुड दोबारा जाग जाएगी। लेट्स वेंचर इनटू सी वर्ल्ड। यस, finally we reached the Sea World. I am so excited to see this because this is one of my dream place to visit and chase all sea animals. Let's see. सी वर्ल्ड अबू धाबी सिर्फ एक थीम पार्क ही नहीं बल्कि एक कंजर्वेशन सेंटर भी है जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा मरीन एनिमल्स है। यहाँ एक वन ओशियन शो एक इमर्सिव स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस है जो ओशन कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। एडवेंचर्स लवर्स के लिए मांता कोस्टर और हाइपोस्फीयर 360 डिग्री एक मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है जो आपको मरीन वर्ल्ड का थ्रिल फील करवाता है। मरीन लाइफ और थ्रिलिंग राइड्स का कॉम्बो चाहिए तो चलिए चलते हैं सी वर्ल्ड अबू धाबी। ये एक बहुत नया अट्रैक्शन है जो 2023 में ओपन हुआ था और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा मरीन एनिमल्स हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट ओशियंस में जाके डिफरेंट सी वर्ल्ड की लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इफ यू want to go ahead in the world of penguins तो यहाँ पर एक अलग सा प्लेस है जहाँ पर जाके आप पेंगुइन्स को देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक अलग सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पर आप खाना खाते खाते पेंगुइन्स का लाइव डाइविंग शो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग प्लेस आई मस्ट से। जैसे डॉल्फिन शो हो गया, जैसे आप सील्स को खाना भी खिला सकते हैं, फिश खिला सकते हैं बेसिकली, तो ये सब भी ऑप्शंस है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो डेफिनेटली बाहर से एक सी वर्ल्ड का मैप होता है, वो फ्री है, वो आप ले लीजिएगा। तो हर सेक्शन में जाके आपको कितना टाइम देना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब कुछ मेंशन है उस मैप पे। एंड एक थ्रिलिंग राइड है जो ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स का होता है, लेकिन अमेजिंग। अगर आप एक एडवेंचर सी करें तो डेफिनेटली डू ट्राई दैट। अगर आपको स्पीड और थ्रिल दोनों ही पसंद है तो यास आइलैंड की जान फरारी वर्ल्ड एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ फॉर्मूला रोजा राइड है जो दुनिया का सबसे फास्ट रोलर कोस्टर्स है जो सिर्फ 4.9 सेकेंड्स में 240 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है। स्कूदेरिया चैलेंज और जीटी रेसिंग स्टिमुलेटर जैसे अट्रैक्शंस रेसिंग फैंस के लिए एक ड्रीम एक्सपीरियंस है। अबू धाबी सिर्फ कल्चर और एडवेंचर के लिए भी नहीं बट शॉपिंग लवर्स के लिए भी एक पैराडाइज माना जाता है। अगर आप बहुत ही शौकीन हैं हाई एंड फैशन लग्जूरियस ब्रांड्स के तो डेफिनेटली यास मॉल जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको स्ट्रीट स्टाइल हाई एंड फैशन से लेके लग्जूरियस शॉप्स का डिफरेंट ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। द गैलेरिया भी एक बहुत ही हाई एंड शॉपिंग मॉल है, वहां पर बुटीक शॉपिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है। तो अगर आपको हैंडक्राफ्ट या फिर डिजाइनर्स चीजें लेनी होती
होती है तो द गैलेरिया जरूर जाइए। और अगर आपको कल्चर, लोकल हैंडीक्राफ्ट का सामान या फिर कल्चर का सामान, कारपेट लेनी है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट मदीना जायद शॉपिंग सेंटर या फिर सौक सेंट्रल मार्केट, जहां से आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट या फिर अबू धाबी का जो स्पेशलिटी है या फिर डेट्स या फिर कुछ अच्छा कल्चरल चीजें भी आप वहां से ले सकते हैं एज ए सुवेनियर्स। एंड अगर आप गोल्ड ज्वेलरी की शौकीन है तो गोल्ड ज्वेलरी भी विदाउट टैक्स आप अबू धाबी के मदीना जायद से या फिर आप द गैलेरिया से या फिर सौक सेंट्रल मार्केट जो है वहां से आपको मिल जाएगा अच्छा गोल्ड। तो ज्यादा देर ना करके मैं देती हूँ आपको मेरी 3 डेज, मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस 3 डेज आइटनरी ऑफ यास आइलैंड, जो आप फटाफट कॉपी पेन में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट माय पर्सनल 3 डेज आइटनरी ऑफ यास आइलैंड। डे 1, अबू धाबी पहुंचते ही यास आइलैंड चले जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और शाम को यास मॉल में डिनर एंजॉय करें, वहाँ पर शॉपिंग कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचते है तो लूवरे अबू धाबी या शेख जायद ग्रैंड मॉस्क आप देख सकते हैं। डे 2 की शुरुआत कीजिए वार्नर ब्रोस वर्ल्ड से। यहाँ पर पूरा दिन आपको लग जाएगा, डिफरेंट शोज है, एक्टिविटीज है, राइड्स है, उसको एंजॉय करने में। फुल डे एक्टिविटी है तो यहाँ पर पूरा दिन बिताइए, शाम को होटल वापस आ जाइए, खाना खा के सो जाइए क्योंकि आपको रेस्ट भी तो जरूरी है। डे 3, सी वर्ल्ड अबू धाबी आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो जाइए और सी वर्ल्ड को एक्सप्लोर कीजिए। मरीन लाइफ का डिफरेंट एक्साइटिंग राइड्स है, उसका मज़ा उठाइए। कंजर्वेशन कैसे होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। ये भी एक फुल डे एक्टिविटी है, तो बस आपको बहुत मज़ा आएगा। वापस आके अगेन खाना खा के सो जाइए क्योंकि लास्ट डे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नाउ एक दिन आप एक्स्ट्रा रुक के आप फरारी वर्ल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है तो दिस 2 थीम पार्क इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड डे 4 में आप क्या कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के लोकल मार्केट में शॉपिंग करें, सोवेनियर ले और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाइए। इसके बाद आप अबू धाबी में रुक सकते हैं कोई और आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर दुबई भी जा सकते हैं जो कि सिर्फ 6 घंटा है अबू धाबी टू दुबई बाई ड्राइव। तो दोस्तों ये है हमारी अबू धाबी यास आइलैंड का ट्रैवल गाइड, जो कि एक लग्जरी ट्रैवल लवर्स या फिर जिनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, शॉपिंग लवर, एडवेंचर लवर के लिए एक परफेक्ट गाइड है। आप एज ए फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर सोलो भी जा सकते हैं या फिर अपने लव्ड वन के साथ भी जाके स्पेंड कर सकते हैं अपनी 3 से 4 दिन अबू धाबी की यास आइलैंड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड ऑल्सो आई नीड योर सपोर्ट, सो डू गिव थम्स अप, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा कौन सा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कवर करूँ इसके बारे में अगर आप मुझे सजेशन दे तो। बाकी हैप्पी ट्रैवलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग, एंड ऑल्सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एक बहुत ही एक्साइटिंग डेस्टिनेशन के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा।